अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट कैसे हैं आप? आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर के लेक्चर नंबर 7 के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। स्टूडेंट्स, हम फेडरल बोर्ड की एक्सरसाइज 1.2 में कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको हम आज डिस्कस करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट रिजल्ट जो कि फेडरल बोर्ड में भी अक्सर एग्ज़ाम के अंदर हम देखते हैं, इसके अलावा डिफरेंट बोर्ड्स के अंदर उनको देखा जाता है। तो आइए हम ज़रा उनको डिस्कस करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास है एक रिजल्ट z डॉट z बार। z आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका जो रिजल्ट है ये बिलोंग करता है रियल नंबर से। तो आइए ज़रा चेक करते हैं कि ये ऐसा है या नहीं है। लेट वी हैव अ कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस b आयोटा, और इसका जो बार होगा दैट विल बी, ये बार का साइन हो गया। बार आपको पता है क्या करता है, ये कंजुगेट होता है, और कंजुगेट जो है वो इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करता है, तो ये आ जाएगा a माइनस b आयोटा। तो ये हमारे पास आ गया z बार, और ये हमारे पास था z। अब हम इन दोनों का लेते हैं डॉट, मीन के इन दोनों का प्रोडक्ट लेते हैं, z डॉट z बार। z का रिजल्ट था हमारे पास a प्लस b आयोटा, और z बार का रिजल्ट है a माइनस b आयोटा। दोनों रिजल्ट हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिए। अब इन दोनों का जब हम प्रोडक्ट लेते हैं तो आपके पास ये फार्मूला बनता हुआ दिखाई दे रहा है आपको, a प्लस b इंटू a माइनस b, एंड यू नो a प्लस b इंटू a माइनस b इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये जब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर माइनस b आयोटा होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट कर दें, जो कि कितनी होती है, आयोटा स्क्वायर आपको पता है -1 होता है, तो ये आ जाएगा -1। अब नेक्स्ट स्टेप में ये माइनस और ये माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा प्लस, और b स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो b स्क्वायर आएगा। तो ये आपके पास जो भी रिजल्ट है आप देख रहे हैं, इसमें किसी किस्म का आयोटा नहीं है, तो दैट मीन्स ये रियल है। सो दिस बिलोंग्स टू रियल। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास z डॉट z बार जो है दैट इज अ रियल। ठीक हो गया। तो ये पहला रिजल्ट था। अब इसी तरह हम अगले रिजल्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास रिजल्ट है वो है z स्क्वायर प्लस z बार स्क्वायर दैट होल्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। अगेन हम एक z ले लेते हैं जो कि हमारे पास है a प्लस b आयोटा, और उसके बाद हमें चूंकि z बार भी चाहिए तो वो हो गया हमारे पास a प्लस b आयोटा का बार, तो वो आ जाएगा a माइनस b आयोटा। अब हम इन दोनों को यहाँ इसके अंदर पुट कर देते हैं, यानी हम ले लेते हैं z स्क्वायर प्लस z बार होल स्क्वायर। z की जगह आप उसकी वैल्यू पुट कर दें जो कि क्या है, a प्लस b आयोटा देन स्क्वायर, प्लस z बार की वैल्यू है a माइनस b आयोटा और इसका होल स्क्वायर। ये स्क्वायर हम ओपन कर देते हैं, ये a प्लस b का होल स्क्वायर है। a प्लस b होल स्क्वायर क्या होगा, यहां मैं लिख देता हूं a प्लस b होल स्क्वायर, that will be equal to a square plus 2ab plus b square। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b आयोटा होल स्क्वायर, क्योंकि दो टर्म है तो b आयोटा का होल आ जाएगा, प्लस 2ab। तो हमारे पास 2a और b की जगह आ जाएगा b आयोटा। फिर इसी तरह नेक्स्ट है a माइनस b आयोटा, तो a माइनस b आयोटा यानी a माइनस b का होल स्क्वायर, तो a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होगा, जस्ट मैं इसी को देख लेता हूं। अगर यहाँ पे माइनस आता है तो सिर्फ 2ab वाली टर्म का साइन चेंज होगा, यानी वो माइनस हो जाएगा, बाकी a स्क्वायर और b स्क्वायर का साइन वहीं पॉजिटिव रहेगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab आयोटा प्लस b आयोटा होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, a स्क्वायर, अब इसका स्क्वायर जब ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा b स्क्वायर आयोटा स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा। सिमिलरली ये एज इट इज a स्क्वायर माइनस 2ab आयोटा, और ये आ जाएगा b स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। यानी यहाँ पे और यहाँ पे आपने देखा ये पावर्स जो है ना डिस्ट्रीब्यूट हुई है, दो टर्म्स थी b और आयोटा था, तो दोनों को स्क्वायर मिल गया।
अब नेक्स्ट हम इसको यूं देख लेते हैं, ए स्क्वायर हमारे पास, बल्कि हम इकट्ठा कर लेते हैं टर्म्स को। यहाँ पे आप देखें तो ये भी ए स्क्वायर है और ये भी ए स्क्वायर है, तो ये दोनों प्लस के हैं तो दोनों ऐड अप हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 2a स्क्वायर। फिर इसी तरह आप अगर देखें बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो दोनों प्लस है, इन दोनों को भी ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा प्लस 2b स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। जबकि 2ab आयोटा वाली टर्म्स हमारे पास एक ये है और एक ये, दोनों का साइन ऑपोजिट है, एक प्लस में और एक माइनस में, तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास ये बाकी रिजल्ट बचा। अब यहां पे भी हम यूं कर लेते हैं 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, वो अप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास ये प्लस माइनस माइनस, तो ये हमारे पास कुछ रिजल्ट आ गया 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर। अब अगेन चूंकि ये इसमें कहीं पे भी आयोटा नहीं है, सो दैट मीन दिस बिलोंग्स टू अ रियल नंबर। तो क्या हमारे पास फिर फाइनली रिजल्ट आया है? रिजल्ट ये आया कि z स्क्वायर प्लस z बार स्क्वायर जो है दिस वन इज बिलोंग्स टू अ रियल नंबर। तो ये सेकंड रिजल्ट था। अब नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास रिजल्ट है वो है z स्क्वायर माइनस z बार स्क्वायर, यहां पे हम माइनस कर लेते हैं। तो ये जो है ये रिजल्ट रियल से नहीं होगा, बल्कि ये हमारे पास रिजल्ट आएगा इमेजिनरी से, इमेजिनरी से। तो आइए जरा देखते हैं। अगेन हमने लेट कर लिया z a प्लस बी आयोटा और z बार हमारे पास आ गया a माइनस बी आयोटा। अब ये इसके अंदर हम वैल्यू पुट करते हैं, यानी z स्क्वायर माइनस z बार स्क्वायर। तो z हमारे पास था a प्लस बी आयोटा होल स्क्वायर माइनस z बार था a माइनस बी आयोटा होल स्क्वायर। आप इसका स्क्वायर ओपन करें, अगेन a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन होगा तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी आयोटा स्क्वायर प्लस 2a बी आयोटा। यहाँ माइनस का साइन है तो आगे जब स्क्वायर ओपन करेंगे तो हम यहाँ पे ब्रैकेट का यूज कर लेते हैं, क्योंकि माइनस जो है वो प्रोडक्ट के साइन में को चेंज करता है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a की जगह a था और b की जगह b आयोटा था, तो वो हमने फिल किया। अब नेक्स्ट हम यूं कर लेते हैं कि पहले तो ये ब्रैकेट ओपन करते हैं, देन बाकी जो सिंप्लीफिकेशन वो कर लेंगे। a स्क्वायर प्लस और दूसरा ये जो स्क्वायर है ये दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, यानी b स्क्वायर और आयोटा को भी मिल जाएगा ये स्क्वायर, ये टर्म एज इट इज माइनस। अब ब्रैकेट को जब आप ओपन करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस a स्क्वायर माइनस, अच्छा जब यहाँ पे माइनस प्लस माइनस माइनस होगा और साथ में ये स्क्वायर भी चुके हैं ऊपर, तो ये भी दोनों को मिल जाएगा, यानी b को भी और आयोटा को भी। और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 2ab आयोटा। अब अगर आप देखें तो आपके पास जो a स्क्वायर है वो दो हैं, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे। दोनों का साइन चूंकि ऑपोजिट है तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। फिर इसी तरह अगर आप देखें b स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, तो वो भी हमारे पास दो टर्म्स हैं और दोनों का साइन ऑपोजिट होने की वजह से ये दोनों भी आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। पीछे हमारे पास बच गया 2ab आयोटा प्लस में और 2ab आयोटा प्लस में, तो ये हो जाएगा 4ab आयोटा। अब चूंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो ये रिजल्ट आपके पास चूंकि इसमें आयोटा है, सो दैट मीन दिस बिलोंग्स टू अ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो ये आपके पास इमेजिनरी पार्ट है या कॉम्प्लेक्स। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास z स्क्वायर माइनस z बार होल स्क्वायर that will belongs to imaginary। ठीक हो गया। ये हमारे पास तीसरा रिजल्ट था। अब हम नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है z माइनस z बार होल स्क्वायर दैट बिलोंग टू अ रियल नंबर। तो अगेन हमने z ले लिया a प्लस बी आयोटा और z बार ले लिया a माइनस बी आयोटा। अब हम इसके अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं। पहले हमने लिया z हमारे पास क्या था? a प्लस बी आयोटा माइनस, अगेन चूंकि माइनस है तो z बार की वैल्यू से पहले हम ब्रैकेट का यूज कर लेते हैं। तो z बार की वैल्यू क्या थी? a माइनस बी आयोटा देन होल स्क्वायर। अब इस ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी आयोटा एज इट इज। ये माइनस जब अंदर ब्रैकेट में अप्लाई होगा तो ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि इसके साथ प्लस था a के साथ, और b के साथ चूंकि माइनस था तो वो प्लस हो जाएगा। तो ये आएगा a प्लस बी आयोटा होल स्क्वायर।
ये आपके पास जो ए है एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, तो ये दोनों आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, जबकि बी आयोटा दोनों प्लस में है तो ये ऐड अप हो जाएंगे, 2b आयोटा का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब इस स्क्वायर को जब आप अप्लाई करेंगे, चूंकि प्रोडक्ट में 3 टर्म्स है, 2 है, b है और आयोटा है, तो तीनों को मिल जाएगा। तो 2 का स्क्वायर 4, b का स्क्वायर b स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर आपको पता है -1 होता है, उसकी जगह वो अप्लाई कर दें तो ये हमारे पास, और ये -1 जब इसके साथ प्रोडक्ट लेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा -4b स्क्वायर। अगेन आप देख रहे हैं कि ये चूंकि रियल नंबर्स है, सो दैट बिलोंग्स टू अ रियल नंबर। तो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि z माइनस z बार होल स्क्वायर जो है दैट इज बिलोंग्स टू अ रियल नंबर। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट से अबाउट द कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सरसाइज 1.2 से हमने लिए थे। बाकी बोर्ड्स के रिस्पेक्ट से भी ये रिजल्ट आपकी बुक्स के चैप्टर में अवेलेबल होंगे। आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। किसी किस्म का कोई इश्यू हो, आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती, तो आप ज़रूर कमेंट्स में बताया करें। इसी के साथ आज आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।